आइए हम परमेश्वर की पवित्रता प्रदर्शित करो इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करें। आइए हम गिनती अध्याय 20 आयत 1 पर एक नजर डालें। ये दृश्य दिखाता है कि जंगल में 40 वर्षों के जीवन के अंत में क्या हुआ था। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सिनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसीलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वो उनके बीच पवित्र ठहराया गया। गिनती अध्याय 20 के अनुसार लोगों ने हमेशा मूसा, हारून और नेताओं का विरोध किया, बहस की और झगड़ा किया। चूंकि ये चीजें जंगल के जीवन के 40 वर्षों के दौरान लगातार हुई, तो मूसा और हारून ने अंत में चट्टान पर मारते हुए कहा, क्या हमको तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? दूसरे शब्दों में उन्होंने सोचा, मैं इस बार तुम्हारे लिए जल निकालूंगा। 40 वर्षों के अंत में हुई इस घटना के कारण आखिरकार मूसा कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका। हालांकि परमेश्वर ने उसे नबो पहाड़ पर दूर से कनान देश को देखने की अनुमति दी। इस प्रकार उनके जंगल के जीवन के 40 वर्ष समाप्त हो गए। कभी कभी वे अपने आसपास की स्थितियों के कारण परेशान थे और कभी कभी लोगों के अविश्वसनीय व्यवहार को देखकर निराश हो जाते थे। उन्हें हमेशा परमेश्वर की महिमा दिखानी चाहिए थी। हालांकि मूसा और हारून ने यह कहते हुए कि हमको तुम्हारे लिए जल निकालना होगा, एक क्षणिक गलती की। परमेश्वर ने कहा था, जब तुम चट्टान पर मारोगे तो पानी बह निकलेगा, फिर लोगों को बस इसे पीने दो। मूसा और हारून को केवल परमेश्वर के लिए दूत कार्य करने की जरूरत थी। उन्हें केवल विश्वास योग्य रूप से उसे करने की आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को छिपाते हुए मूर्खतापूर्वक अपनी महिमा पहले व्यक्त की, जैसे कि उन्होंने स्वयं की शक्ति से जल निकाला हो। ये आखिरकार एक पाप बन गया, जिसके कारण वे कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। आज जीने के दौरान हम उन नबियों के पद में हैं जिन्हें हमेशा परमेश्वर की पवित्रता को प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन जो लोग परमेश्वर की पवित्रता के बजाय अपनी पवित्रता दिखाते हैं, वे कनान देश में प्रवेश करने में विफल रहेंगे। परमेश्वर हमें गिनती अध्याय 20 के द्वारा ये सबक दिखाते हैं। यदि वे थोड़े और डटे रहते
तो वे निश्चित रूप से कनान देश में प्रवेश कर सकते थे, क्योंकि 40 वर्षों के अंत में उनके पास विश्वास की क्षणिक कमी थी, तो वे कनान में प्रवेश करने में विफल रहे। हम इस दयनीय इतिहास को, जो एक छाया है, गिनती अध्याय 20 में लिखा हुआ देख सकते हैं। अब आइए हम दानियल अध्याय 4 के वचनों को देखें। राजा नबूकदनेस्सर के दिनों में भी ऐसा ही मामला हुआ था। आइए हम दानियल अध्याय 4 वचन 28 देखें। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तो वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई। हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। राजा नबूकदनेस्सर ने महसूस नहीं किया कि उसका सारा अधिकार और शक्ति परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए उसने कहा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने बसाया है? वो इस विचार पर कि मैं ही ने ये सब किया, खुद पर बहुत गर्व कर रहा था। जैसे ही उसने वो कहा, परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर का हृदय देखा और कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें अच्छी तरह से दिखाते हैं कि हम कब और कैसे सब कुछ खो सकते हैं, और यहां तक कि परमेश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति और महिमा, जिसका हमने अभी तक आनंद लिया है, कैसे वापस ली जा सकती है। किसी भी क्षण मनुष्यों के हृदयों में अहंकार होने की संभावना होती है। राजा नबूकदनेस्सर का हृदय, मूसा का हृदय, हारून का हृदय, यहां तक कि उन नबियों का हृदय भी जो आज सुसमाचार को आगे बढ़ाते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जब हमारे पास ऐसा हृदय होता है, तो ये वो क्षण होता है जब हम आखिरकार अपनी महिमा खो देते हैं। दोनों मामले हमें सिखाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं किया। वास्तव में ऐसा इसीलिए नहीं था क्योंकि मूसा या राजा नबूकदनेस्सर उत्कृष्ट थे। मूसा और राजा नबूकदनेस्सर सिर्फ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का दूत कार्य करते थे। सेवक दूत कार्य करते हैं और जो उन्हें दूत कार्य के लिए भेजता है, उसके पास ही सारी शक्ति, महिमा और अधिकार है। हालांकि उन्होंने गलत समझा कि लोग अपनी शक्ति और अधिकार के कारण कांप रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने घोषणा की कि राज्य की महिमा और अधिकार तुमसे ले लिया गया है। आज ये मामले हमें शिक्षित करते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर की पवित्रता को क्यों दिखाना चाहिए। और नए नियम में यह दर्ज किया गया है कि जिस दिन इस्राएल के राजा हेरोदेस ने परमेश्वर की स्तुति नहीं की, उस दिन वो मारा गया। आइए हम प्रेरितों अध्याय 12 देखें। अध्याय 12 आयत 20। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसीलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे
ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वो कीड़े पड़ के मर गया। कई घटनाओं की वजह से हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत नाराज था। भले ही दोनों देशों के लोगों ने शांति की मांग की, लेकिन वे हेरोदेस के मन को बदल नहीं सके। एक दिन उन्हें राजा हेरोदेस से मिलने का मौका दिया गया। हेरोदेस ने अपने लोगों को व्याख्यान देने के लिए एक दिन ठहराया। वो उन्हें सिखाना चाहता था। सूर और सैदा के लोग हेरोदेस के भाषण को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मुझे नहीं पता कि हेरोदेस बोलने में अच्छा था या नहीं, जो भी हो, क्योंकि उन्हें हेरोदेस को अच्छा महसूस कराना था, तो लोगों ने कहा, यह एक मनुष्य का शब्द नहीं है, सचमुच ये परमेश्वर का शब्द है। दूसरे शब्दों में उन्होंने उसकी चापलूसी की। जब ऐसा हुआ, तब हेरोदेस ने परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की, लेकिन सोचा, ये लोग मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भाषण इतना अच्छा था। उस क्षण वो अहंकारी हो गया और उसने परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की। इस वजह से प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा और वो कीड़े पड़ के मर गया। यह प्रथम चर्च के दिनों में हुआ था, दानियल के समय में राजा नबूकदनेस्सर। गिनती अध्याय 20 में मरीबा नामक सोते के पास मूसा और हारून, और प्रेरितों अध्याय 12 में हेरोदेस। जब उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता को ढका, तो उन सभी को एक भयानक परिणाम मिला। दूसरी ओर, आइए हम ऐसे कुछ मामलों को देखें जब परमेश्वर प्रसन्न हुए थे। आइए हम दानियल अध्याय 2 वचन 27 पर एक नजर डालें। अध्याय 2 वचन 27। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, वो न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। दानियल ने कहा, परमेश्वर के अलावा कोई भी राजा नबूकदनेस्सर के सपने की व्याख्या नहीं कर सकता। दानियल नबूकदनेस्सर को परमेश्वर की शक्ति और महिमा के बारे में बता रहा है। आइए हम आयत 28 के साथ जारी रहें। उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा, वो ये है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। जबकि जादूगरों, पंडितों और ज्योतिषों में से कोई भी नबूकदनेस्सर को उसके स्वप्न के बारे में नहीं बता सका, तब दानियल ने स्वप्न और उसका अर्थ भी बताया। उस समय दानियल ने खुद के बारे में घमंड नहीं किया, उसने परमेश्वर को सारी महिमा दी। उसने कहा, भेदों के प्रकट करता कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है। जब हम दानियल के मामले की तुलना
हेरोदेस और नबूकदनेस्सर के मामले से, मूसा और हारून के मामले से करते हैं, जिन्होंने जंगल में 40 वर्षों के अंत में एक क्षणिक गलती की, तो हम महसूस कर सकते हैं कि दानियल की तरह हमें अपना जीवन हमेशा परमेश्वर के अस्तित्व और महिमा को प्रकट करते हुए जीना चाहिए। मूसा जंगल में 40 वर्षों के अंत में ऐसी गलती करने के कारण कनान देश में प्रवेश करने में विफल रहा। यह हमारे लिए एक बड़ा सबक है। दानियल अध्याय 2 वचन 46 में लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा है। क्या राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर को जानता था? नहीं, वो दानियल के द्वारा परमेश्वर को जान पाया। जब दानियल ने कहा, स्वर्ग में परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं है जो इस रहस्य को प्रकट कर सकता है, तब नबूकदनेस्सर के मन में परमेश्वर के अस्तित्व की छाप लग गई और उसने कहा, सच तो यह है कि यह कोई मनुष्य नहीं, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर है जो ऐसा कर सकता है। सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांतों पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेसाक और अबेदनेगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। इन सभी दृश्यों के द्वारा हम सीख सकते हैं कि विश्वास के मार्ग पर चलते हुए अब से हमें वैसा ही करना चाहिए जैसे दानियल ने किया था। जब लोगों ने कहा यह मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का शब्द है, आप ये बेहतरीन भाषण कैसे दे सकते हैं? मैंने ऐसा उत्कृष्ट भाषण कभी नहीं सुना। तब यह सुनकर राजा हेरोदेस को गर्व हुआ। मूसा और हारून के साथ भी ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी चट्टान पर मार और उसमें से जल निकलेगा। मूसा की लाठी स्वयं एक जादुई लाठी नहीं थी, यह सिर्फ एक साधारण लाठी थी। भले ही सभी चीजें परमेश्वर द्वारा की गई थी, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं किया। उसके बजाय उन्होंने कहा, क्या हमको तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और चट्टान पर मारा। मूसा और हारून अपनी केवल एक पल की गलती के कारण कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। मूसा को कनान के सामने नबो पहाड़ पर सिर्फ दूर से कनान देखने की अनुमति दी गई थी। आज क्या हमें दानियल की तरह बुद्धि रखकर हमेशा परमेश्वर की पवित्रता को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए? इस तरह की कहानी को हम नए नियम में भी पा सकते हैं। आइए हम प्रेरितों अध्याय 3 वचन 6 देखें। यह दृश्य दिखाता है कि पतरस एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करने के लिए एक चमत्कार कर रहा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और तखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया?
अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। जब पतरस ने पवित्र आत्मा की शक्ति से एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करने का चमत्कार किया, बहुत से लोग चकित थे और उन्होंने सोचा कि पतरस और यूहन्ना ने वो चमत्कार किया है, इसीलिए वे उनके पीछे चले। जब पतरस ने यह देखा तो उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे ये हमने किया हो? उस मनुष्य को यीशु मसीह की सामर्थ्य से चंगा किया गया था, हमने ये नहीं किया है। पतरस और दानियल के कार्यों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें 2021 में परमेश्वर की पवित्रता को कैसे प्रकट करना चाहिए। स्वर्ग उन लोगों के लिए जगह है जो परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करते हैं। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्गदूत, 2400 प्राचीन और सभी आत्मिक प्राणी स्वर्ग में हर दिन परमेश्वर की महानता और पवित्रता की प्रशंसा करते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य में एक और वचन को देखें, अध्याय 4 आयत 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रेरित यूहन्ना ने वो प्रकाशन देखा कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। स्वर्ग में 24 प्राचीन और सभी स्वर्गदूत ये कहते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। ये जगह स्वर्ग है, जहां वो जो सदा सर्वदा के लिए रहते हैं महिमा और आदर और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। ऊषा काल के पुत्र भोर के तारे ने अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा उठाया और कहा, यदि मैं इसे करता हूं तो मैं इसे परमेश्वर से बेहतर करूंगा।
जो भी परमेश्वर कर सकते हैं, मैं उनसे बेहतर कर सकता हूं। ये अहंकार आखिरकार स्वर्ग में विद्रोह का कारण बना और मानव जाति पर दुख और दर्द लाया। अब हमें अपने मूल स्वभाव को पुनर्स्थापित करना चाहिए। हमें ये कहना बंद नहीं करना चाहिए, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमें हमेशा परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करना चाहिए। हालांकि कभी कभी हम सोचते हैं, मैं सब कुछ इतनी अच्छी तरह से करता हूं, मैं योजना बनाने और उसे कार्य में लाने में अच्छा हूं, मैं बस किसी और से बेहतर हूं। मूसा और हारून ने यह नहीं माना कि वे परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे 40 वर्षों से अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए ये एक आदत बन गई होगी। भाई और बहनों, आइए हम 2021 में परमेश्वर को सही तरह से समझें। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर मूसा और हारून के बिना इस्राएलियों को कनान में ले जाने में असमर्थ थे? क्या परमेश्वर मूसा के बिना लाल समुद्र को विभाजित करने में असमर्थ थे? हम सियोन के लोगों को इस तथ्य के लिए आभारी होकर कि पिता और माता ने हमें अपना कार्य करने के लिए बुलाया है। सभी परिस्थितियों में पिता और माता की पवित्रता प्रदर्शित करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें अंतिम क्षण में मूसा और हारून जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में समाप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने 40 वर्षों तक इस्राएलियों का नेतृत्व किया। हालांकि कनान देश में प्रवेश करने से ठीक पहले उन्होंने अनुचित बातें कही। यदि वे थोड़ा अधिक धैर्य रखते तो वे कनान में प्रवेश कर सकते थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने एक और वर्ष शुरू किया है जब स्वर्ग और अधिक करीब है। आइए हम और सतर्क हो जाएं। क्या होगा यदि हम पतरस की तरह एक लंगड़े मनुष्य को चंगा करें? लोग हमें महान मानेंगे, है ना? उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जब कई लोगों ने लंगड़े मनुष्य को चलते हुए देखा तो उन्होंने कहा, वो अपनी पूरी जिंदगी सड़क पर बैठे हुए भीख मांगा करता था, वो कैसे उठकर इस तरह चल सकता है? बहुत से लोगों ने उसके लिए बहुत चिंता दिखाई। वो उनके लिए एक नजारा था। उस क्षण में पतरस ने यह कहते हुए खुद के बारे में ढींग नहीं मारी कि मैं एक महान व्यक्ति हूं। उसके बजाय उसने कहा, यह मनुष्य पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम से चंगा हुआ है, जो इस पृथ्वी पर शरीर में आए थे। इस प्रकार का विश्वास आज हमारे पास होना चाहिए। दानियल के साथ भी ऐसा ही था। जब उसने राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न की व्याख्या की तो उसने राजा के सामने यह कहते हुए खुद के बारे में बड़ाई नहीं की, मैं स्वप्न की व्याख्या करने में बहुत अच्छा हूं, मैं वो कर सकता हूं जो दूसरा नहीं कर सका है। उसके बजाय उसने कहा, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो इस रहस्य को प्रकट कर सके। परमेश्वर ने तेरे स्वप्न को प्रकट किया है और उसकी व्याख्या भी की है। राजा नबूकदनेस्सर, मैं सिर्फ तुझे वो बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। मैं बस परमेश्वर का दूत हूं। भले ही समय बीत जाता है और इतिहास बदल जाता है, लेकिन हमारा ग्रह जो ब्रह्मांड में एक छोटे बिंदु की तरह है, वो मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा संचालित दुनिया है। हालांकि हम अक्सर ये कहते हुए कि परमेश्वर समय और इतिहास का नेतृत्व करते हैं, इस तथ्य को भूल जाते हैं। मुझे आशा है कि 2021 एक धन्य वर्ष होगा जब हम पिता और माता की पवित्रता को और भी अधिक प्रदर्शित करते हुए और नई वाचा के सेवक के रूप में विश्वास के साथ परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को करते हुए पिता और माता को अधिक महिमा और स्तुति देंगे। मैं ईमानदारी से आप सभी को पतरस और दानियल जैसे धन्य लोगों में शामिल होने के लिए कहता हूं। मुझे आज के उपदेश को समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।